थाने से 200 मीटर की दूरी पर कल देर रात चोरों ने एक बार फिर से धावा बोला है और शेषनारायण पात्र जी का आप घर देख रहे हैं। शेषनारायण पात्र जी लोकल टीवी के स्क्रीन पर नजर आ रहे हैं। कल चोरों ने इनके घर को निशाना बनाया है। चलिए हम शेषनारायण पात्र जी से ही बात चलेंगे, उनके साथ ऊपर चलेंगे जिस कमरे में चोरों ने धावा बोलकर चोरी किया है और सीधा हम उनसे ही बातचीत करेंगे कि आखिर चोरों ने धावा बोल के उनके घर से क्या क्या पार कर दिया। सीधा कुछ ही देर के बाद जब हम उनसे बातचीत करेंगे तो उनसे बातचीत करने के बाद ही हम जानेंगे कि कल देर रात जब चोरों ने उनके घर को निशाना बनाया था तो किन चीजों को उन्होंने पार किया है, किन चीजों पर चोरों ने हाथ साफ कर दिया है। तो सबसे पहले जी बताइए। ये ताला तो ना, ये वाला ताला कैसे तोड़ के जी ये ताला इसे तोड़ा है जी। ताला तोड़ के कैसे लटका दिया था जी। रात में 1 बजे करीब मैं शनिवार 29 तारीख को रात शाम 7 बजे यहाँ से निकला धर्मगढ़ से होके रायपुर गया, क्योंकि रायपुर में मुझे रविवार को मिसेस अपना नवरात्र का जोत जलाते हैं तो वहाँ गया और सुबह 9-10 बजे अपन जोत जलाए, जोत का पूजा वूजा किया और रात के 8 बजे वाली बस में वापस मैं देवोग के लिए आया। जी। तो देवोग जब आया तो रात 1 बजे 1:30 बजे गाड़ी 1:30-2 बजे पहुँचती है। जी। 1:30-2 बजे जब पहुंचा तो मैं देखा तो मेरा घर का ताला ये इस टाइप का। विक्की दिखाइए, विक्की इधर है जी। विक्की दिखाइए विक्की। तो ये शेषनारायण पात्र जी दिखा रहे हैं कि कल चोरों ने 1:30 से 2 बजे के आसपास की घटना बताई जा रही है। पहले जी कितना समय तो मैं जब 1:30 बजे पहुंचा तब तक हो चुका। जी 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 जी। तो ये इस टाइप का ताला लटका देखा जी। मैं घबराया जी। मैं देखा तो इसमें कुछ हथौड़ी मारा है जी। ये ताला टूटा हुआ मेरे दिख गया ये। जी 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 ना ताला ये टूटा है। जी जी। ताला टूटा हुआ देखा, फिर उसको मैं खोला, मैं बोला सोचा सिर्फ ताला ही तोड़ा हुआ, कुछ और नहीं क्या होगा। तो अंदर गया जी। अंदर आया तो अंदर गई इस रूम का बेडरूम का भी ताला तोड़ दिया था जी। तो बेडरूम का तो शेषनारायण पात्र जी लगातार लोकल टीवी पर जुड़े हुए हैं, लोकल टीवी पर बातचीत कर रहे हैं। ये ताला भी तोड़ के ऐसे लटका दिया। विक्की दिखाइए, विक्की ताला जी। ताला को ऐसे ये लटका दिया, ताला भी टूटा पड़ा है। जी ताला भी टूटा पड़ा था जी। ये ताला टूटा है जी। जी। ताला तोड़ने के बाद क्या कुछ चाबी यहाँ मैं छोड़ के जाता हूँ, ये चाबी ऐसी पड़ी है जी। चाबियां यहाँ पर पड़ी है। विक्की दिखाइए, विक्की जी। विक्की कैमरा आप लाइट चालू कर लीजिए विक्की। फिर अंदर आया जी। तो अंदर में मेरे ड्रेसिंग टेबल में और ये अलमारी का चाबी रहता है। जी जी जी। तो उस ड्रेसिंग टेबल का इसको भी तोड़ के विक्की दिखाइए, विक्की इसको तोड़ के यहाँ पे इसमें चाबी रहता है जी। इसमें से चाबी का उपयोग किया वो जी। वो अलमारी विक्की दिखाइए, विक्की आप। अलमारी खोला, अलमारी का पूरा साफ किया, फिर से चाबी भी यहीं रख दी। अच्छा पात्र जी, लगभग कितने की चोरी हुई है लगभग अनुमानित? क्या मेरे अभी जो ना बेटे की शादी किया था जी, तो शादी का मेरे उपहार मिला था कैश में करीब 2,90,95,000 था जी। और घर का काम चल रहा था क्योंकि मेरे घर को ना बैंक ऑफ बड़ौदा के लिए अनुबंधित है जी। तो उसका निर्माण कार्य चल रहा था, उसके लिए 80,000 करीब वो रखा था जी। और मिसेस का ऑर्नामेंट्स थे और अभी उनके शादी में जो मिला उपहार चैन, सोने का चैन, अंगूठी, ब्रेसलेट ये और सारे ये सब थे। लगभग कितने का है अनुमानित आपके हिसाब से, कितने की चोरी है अनुमानित? अब मैं कैश तो नहीं बता सकता इसको, क्या जो कैश जो था वो 295-80 और 295-80 तो ये कैश ही था जी। और जो गोल्ड का आइटम था जो जिंदगी भर की कमाई थी सो जी। कुछ हम साल 2 साल में एक कॉइन लेते थे, वो कॉइन भी थे 7-8 कॉइन थे। जी जी। लगभग सोने कितने की होगी पात्र जी का अनुभव? अनुमान क्या लगा, जो भी रेट बता लो, देख रहा हूँ नेकलेस जो था, कंगन था जी, और क्या नाक कान और जो भी महिलाओं के रहता है मेरे को पूरा याद नहीं है जी। ये था। फिर अभी बच्चे को जो मिला था चैन, ब्रेसलेट, अंगूठी, 10-12 अंगूठी जी, टोटल 7-8 अंगूठी थे जी। गिफ्ट मिले तो अनुमानित टोटल 10-1 लाख का है क्या पात्र जी? हो भी सकता है। आपका आपका अनुमान क्या कहता है? उससे अधिक का भी होगा, उससे अधिक का भी होगा। 10 लाख से ज्यादा भी हो सकता है। 10 लाख का हो सकता है वो, क्योंकि सोना तो हम पहले से खरीदते थे, आज का तो खरीदने कभी आज से 10 साल पहले भी खरीदे थे कभी एक कॉइन मैंने इस टाइप का, तो उस समय का रेट कौन सा जो भी था जी। पात्र जी सिर्फ सोने और कैश को ही पार किया गया और अन्य कोई चीजों को हाथ नहीं लगाया गया? बाकी तो सब ये ऐसे दिखा पड़ा, बाकी चीज लेगा क्या, उसको तो मेन चीज मिल गया तो बाकी चीज क्या लेगा जी। ये सब उसको बिस्तर सब फैला दिया था जी। पात्र जी आप कब घर से निकले थे आप? मैं शनिवार 29 तारीख शाम 7 बजे, शाम को 7 बजे।
मतलब कल आप जब यहाँ पर 1:30 बजे लौटते हैं देखते हैं तो उससे पहले हो चोरी चुका हो था। चुका था। और सुबह मेरे यहाँ वो मिस्त्री लोग काम किए थे। जी मिस्त्री में जो अपना बासु ठेकेदार है, जी उसका मिस्त्री परवित बोलते हैं वो है, और 2-3 रेजा हैं। जी 3-4 मिस्त्री कल काम किए थे। वैसे पिछले अक्टूबर से हम लोग काम करते आ रहे हैं। जी तो कभी-कभी क्या होता है कि उनका जैसे एक दिन में बंद करते हैं तो काम बंद हो जाता है, कहके ना उनको काम करने का अनुमति दिया था। काम कर रहे थे, हम लोग दिन में काम किए। जी मतलब पात्र जी कोई शक किसी के ऊपर आपको? अब शक मैं क्या किसको बताऊँ, मैं ये सब मेरे को कुछ समझ में ही नहीं आ रहा है। अचानक घटना घटी। हाँ, अचानक घटी। तो पात्र जी को आप सुन रहे थे। विक्की दिखाइए, विक्की वही अलमारी है जैसा कि पात्र जी बता रहे थे। एक छोटा सा ड्रेसिंग टेबल है और यहाँ अंदर में आप चश्मा रखने का जो बैग है, पहले तो इसे तोड़ा गया है। इसको तोड़ा गया है। तोड़ने के बाद अंदर में एक चश्मा रखने का इसे ये कहते हैं कि कवर है। हाँ, उसमें चाबी उसी में पात्र जी रखा करते थे। तो अच्छा चोर को ये सब चीज एकदम कैसे क्लियर पता क्लियर नहीं, मैंने खोजा होगा, सब चीज तो खोजा था, क्योंकि इसको भी इस तरह की पलट रहा था। मैंने देखा तो इसमें क्या होगा, सबसे पहले सामने का चीज ये देखिए, इसको सबको निकाल के देखा है ना। तो उसको भी खोजा, तो उसमें कुछ पैसा थे रूटीन हमारे खर्च के लिए 5-10 हजार थे। उसको देखा, फिर इसमें देखा ये 5-10 हजार को भी ले गया, उसको भी ले गया। हाँ, वो भी ले गया। और उसका फिर इसमें देखा तो ये क्या चीज है, चाबी देखा तो फिर उसको और सहूलियत हो गया कि ये सब मिल गया करके। जी तो जैसा कि पात्र जी बता रहे हैं कि सबसे पहले चोर विक्की दिखाइए, विक्की यहाँ से दिखाइए। पहले वो एंट्री वाला रास्ता है, एंट्री वाले रास्ते का ताला तोड़ता है। एंट्री वाले रास्ते का ताला तोड़ने के बाद ये पात्र जी का बेडरूम है, बेडरूम के ताला को भी तोड़ा जाता है। बेडरूम का ताला तोड़ने के बाद जैसा कि पात्र जी बता रहे थे कि जैसे ही अंदर एंट्री में पात्र जी जब आप इस रूम में जब घुसे तो आपको क्या स्थिति दिखी सबसे पहले? हाँ, मैं ये देखा कि मेरा नजर बिस्तर तरफ गया, तो बिस्तर ऐसे बिखरा पड़ा था। कि इधर नजर गया तो ये ऐसी इतना खुला था, तो मैं समझ गया कि इसमें से कुछ हो गया। जब इसको उठाया तो देखा तो चाबी भी वहां से हटा हुआ है, और वहां पे जो रूटीन खर्च के 10-15 हजार 5,000 रखता हूँ तो वो भी नहीं था। जी जी तो इस स्थिति में फिर मैं घबराया। फिर फोन किया मैं थाना में विजय मिश्रा जी को, और फिर बाद में घर में मिसेस को फोन किया, और फिर पुरुषोत्तम बाबू को भी फोन किया। तो फिर थाना में से कुछ स्टाफ आए, विजय मिश्रा वगैरह सब। तो आपका रात को ही फोन कर दिया था? हाँ, रात को ही मैं फोन कर दिया। शुरू में पहला रिस्पांस नहीं हुआ तो मैं 100 पे भी कॉल किया था। रात वही 1:45-2 के आसपास में। तो उन लोग 2-2:15 के आसपास, 2:30 बजे के आसपास आ गए थे। देखे चले गए, और सवेर लिखित दे दी मुझे। पुलिस की टीम आई थी, यहाँ पे आई थी, रात को आई थी। रात को भी आए, देखे 3 लोग थे, विजय मिश्रा जी और ASI थे, और एक उनके साथ स्टाफ थे। सब लोग आके देखे। हाँ। तो पात्र जी के विषय में बताना चाहूंगा कि ये नेत्र रोग विशेषज्ञ हैं और पात्र जी काफी मिलनसार प्रवृत्ति के हैं। लेकिन उनके घर में अचानक बड़ी घटना घट गई है। शनिवार को शाम को ये उड़ीसा निकले हुए थे, इन्होंने ऐसी जानकारी दी है। इसके बाद कल 1:30 बजे के आसपास जब ये वापस लौटते हैं और देखते हैं कि उनके घर की एंट्री के दरवाजे का जब ताला टूटा हुआ है तो इनका होश उड़ जाता है। इन्हें लगता है कि कोई मेरे घर में चोरी की घटना घटित हो गई है। इसके बाद जब अंदर घुसते हैं, बेडरूम का ताला टूटा हुआ दिखते हैं, तो इन्हें लग जाता है कि निश्चित तौर पर मेरे घर में चोरी की वारदात को अज्ञात चोरों के द्वारा अंजाम दिया गया है। विक्की उसके बाद सामने आई। विक्की इसके बाद ड्रेसिंग टेबल का जो सामने का जो लॉक है, इस लॉक को तोड़ा जाता है। लॉक को तोड़ने जाने के बाद अंदर में जो चीजें रखी गई है, अंदर में जो ये कहें कि एक चश्मा रखने का जो बैग है, उस चश्मा रखने का छोटा सा बैग होता है एक, तो चश्मा रखने के जो बैग में चाबियां रखी हुई थी, इसी अलमारी की चाबी थी, और इसी अलमारी को खोलकर चोरों ने कैश के साथ जो सोने चांदी के जो जेवर हैं उसे भी पार कर दिया है, सोने के जेवर को भी पार कर दिया है। अब पात्र जी ने पुलिस के पास मामले में शिकायत दर्ज करवा दिया है। कल देर रात जैसे ही उन्होंने सूचना दी थी, इसके बाद देवोक थाने के एसआई कुमार लाल महिलांकर, प्रधान आरक्षक विजय मिश्रा अपनी टीम के साथ मौके पर पहुंचे तो उन्होंने निरीक्षण किया है। यहाँ पर अभी जो जानकारी मिल रही है, कुछ देर के बाद जो गरियाबंद जिले के एडिशनल एसपी हैं जितेंद्र चंद्राकर सर मौके पर पहुंचने वाले हैं। गरियाबंद से निकल गए हैं, कुछ देर के बाद वो पहुंचेंगे। इसके बाद पुलिस अपनी जो प्रक्रिया है, आगे की प्रक्रिया, अपनी जो जांच है, पुलिस जांच को तेजी से आगे बढ़ाएगी। कैमरा पर्सन विक्की के साथ लोकल टीवी देवो।